हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। हमने 10th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व कर लिए थे। आज नंबर है हम साइंस 1 के इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। हम वन बाय वन हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में किसी भी क्वेश्चन नंबर में अगर आपको कुछ डाउट आएगा तो आप बेफिक्र होकर जल्दी से अपने आंसर कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हीट एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है, आपने रेजिस्टेंस पढ़ा रहेगा। क्या होता है रेजिस्टेंस? जल्दी से अपना आंसर्स कमेंट कर दीजिए। रेजिस्टेंस इन अ सर्किट एट अ रेट ऑफ 100 वॉट। आप सबको पता है वॉट दिया है, वॉट दिया है मतलब पावर दिया है। एंड द करंट ऑफ 3 एम्पियर, करंट कितना दिया है? 3 एम्पियर क्या दिया है? फ्लोइंग इन द सर्किट, व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल सा देखें तो जैसा कि हमने पढ़ा है, हमें कोई भी न्यूमेरिकल 5 स्टेप में सॉल्व करना रहता है। तो पहला जो स्टेप होगा, द फर्स्ट स्टेप वुड बी डेटा। पहला स्टेप क्या होगा? डेटा। डेटा हिंदी में इसको बोलेंगे तथ्य। अगर हम लिखने जाएंगे, सबसे पहले क्या दिया है हमको? देखने पे तो लग रहा है कि हीट एनर्जी दिया है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी नंबर में वैल्यू दिया गया है वही डेटा होता है। यहाँ पे नंबर में 2 वैल्यू दिए गए, 100 और 3। 100 डब्ल्यू लिखा है, 100 डब्ल्यू मतलब क्या? वॉट लिखा है, पावर लिखा है, पावर का यूनिट होता है वॉट। तो हम लिखेंगे पहला टर्म क्या दिया है? पावर। पहला टर्म क्या दिया है? पावर। और पावर को हम लोग लिखते हैं पी से। कितना दिया है? 100 वॉट। सेकेंड चीज पे दिया है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लिखते हैं आई से। इलेक्ट्रिक करंट को लिखते हैं आई से, जिसका वैल्यू कितना दिया है? 3 एम्पियर। ये हमारे 2 डेटा हो गए। अब डेटा के बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, टू फाइंड। डेटा के बाद आता है टू फाइंड। टू फाइंड में मतलब क्या फाइंड आउट करना है अपने को? तो क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। हमको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर आर। रेजिस्टेंस भी हो गया, हमारा दूसरा स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप आएगा फॉर्मूला। थर्ड स्टेप क्या आने वाला है? फॉर्मूला। अब इस चैप्टर में जब आप चैप्टर पढ़ रहे थे तो आपने इस चैप्टर में फॉर्मूले देखे थे पावर। हम पहले बेसिकली पावर का फॉर्मूला देख लेते हैं। हमने पावर इज इक्वल्स टू पढ़ा था, वर्क अपॉन टाइम होता है, जिसको हम शॉर्ट में लिखते थे P इज इक्वल्स टू W अपॉन T। अब यहीं से हमारे पास एक फॉर्मूला आया था। ये तो हमारा पावर का फर्स्ट फॉर्मूला आ गया। सेकेंड वाला फॉर्मूला आया P इज इक्वल्स टू VI। ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आया था, पावर इज इक्वल्स टू VI। ये वाला हमारा फॉर्मूला मेन है। इसके बाद देखोगे तो हमने निकाला था फ्रॉम ओम्स लॉ। हमारे पास ओम्स लॉ से आया है V इज इक्वल्स टू IR। याद रखना, ये कहाँ से आया है? ये हमने पढ़ा है ओम्स लॉ से। कहाँ से आया है? ओम्स लॉ से। अगर मैं V का वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे, ये वाला इक्वेशन बन जाएगा P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R। ये मुझे पावर का तीसरा फॉर्मूला मिला। अब सेम इस V इज इक्वल टू IR, एक बार मैंने V का वैल्यू पुट किया, अगर इसको एडजस्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिलता है I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। यहाँ पे I का वैल्यू भी मिलेगा ना। तो एक बार तो मैंने V का वैल्यू पुट कर लिया इक्वेशन 2 में, एक बार I का वैल्यू जब पुट करूंगा तो मुझे इक्वेशन 4 मिलेगा, P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। मतलब पावर के अपने पास फॉर्मूले हैं। अब बोलोगे सर अपने पास तो रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू IR, लेकिन हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस दिया है क्या? यहाँ पे नहीं दिया। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जब नहीं दिया हुआ है लेकिन I का वैल्यू दिया हुआ है, अपने को 2 चीज अननोन है ना। तो कोई भी इक्वेशन में अगर 3 वेरिएबल्स हैं, 3 में से अगर 2 का वैल्यू पता तो मैं 1 का वैल्यू निकाल सकता हूँ। लेकिन इस केस इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा कि 2 का वैल्यू नहीं पता है मुझे, ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा। इस फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा, इसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। सेम यहाँ पे भी होता है, अपने को पावर दिया हुआ है, अपने को I भी दिया है, अपन यहाँ से क्या निकाल सकते V, लेकिन यहाँ पे V निकालने के लिए बोला है क्या? नहीं, हमको क्या निकालना है? R का वैल्यू निकालना है। मतलब ये फॉर्मूला भी वैलिड नहीं रहेगा। आते हैं थर्ड पे। थर्ड पे देखोगे पावर दिया हुआ है, पावर दिया है, I का वैल्यू भी दिया है और R बोला है निकालने के लिए। ये वाला फॉर्मूला क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ वाले में देखोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट हो जाएगा। मतलब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? फॉर्मूला नंबर 3, जिसका वैल्यू है P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R।
अगर आपको यहाँ पे कुछ डाउट आ रहा है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, मैं आपके डाउट्स का आंसर क्लियर करूंगा। मैं जल्दी से जल्दी क्लियर कमेंट कर दीजिए। देखते हैं आगे। तो डेटा हो गया, टू फाइंड फॉर्मूला। हमारा जो फोर्थ स्टेप होता है वो होता है कैलकुलेशन। फोर्थ स्टेप क्या होता है? कैलकुलेशन। और आप सबको पता है जब भी हम कैलकुलेशन लिखते हैं हमें सबसे पहले मेंशन करना है वी हैव। सबसे पहले मेंशन करना है वी हैव। वी हैव के बाद जस्ट यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख दो आप, वी पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर स्टार। सिंस डेटा से आपके पास वैल्यू है, पावर का वैल्यू कितना है? यू हैव पावर का वैल्यू 100, आई का वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू आर 100 इज इक्वल टू 9 इंटू आर। अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो अगर लिखो 9 इंटू आर इज इक्वल टू 100 आ गया ये। देयरफॉर आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 100 अपॉन 9। देयरफॉर आर का वैल्यू हो जाएगा, 9 से कट करोगे 9 1 जा 9 बचा 1, 10 बचा वापस से, फिर से 9 1 जा 9, फिर से 1 बचा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, मतलब 11.11 आएगा। और रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है ओम्स। रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है? ओम्स। ये आ गया हमारा आंसर। जो भी कैलकुलेशन करने के बाद जहां तक हमने सिंप्लीफिकेशन किया है, जो सिंप्लीफाइड स्टेप है उसको आप ब्रैकेट बना दो, बॉक्स बना दो। और अभी तक हमने यहाँ पे 4 स्टेप कर लिए, 1 2 3 4। हमारा जो लास्ट स्टेप होने वाला है वो होता है आंसर। और हम यहाँ पे लिखेंगे द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 11.11 ओम। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। ये आई होप आपको समझ में आ रहा है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल से। हेलो, हमने अभी तक फर्स्ट न्यूमेरिकल खत्म कर लिया है। देखते हैं सेकंड न्यूमेरिकल पे। सेकंड न्यूमेरिकल इस तरह से है कि 2 टंगस्टन बल्ब। अब 2 टंगस्टन बल्ब बोला है मतलब आपको याद आना चाहिए कि जो येलो वाले बल्ब आते हैं, हमेशा याद रखना, जो येलो वाले बल्ब है उसमें टंगस्टन यूज किया जाता है, तो टंगस्टन बल्ब बोला है, जिसको आप 100 वॉट बल्ब बोलते हो। और 2 टंगस्टन बल्ब है जिसके वॉटेज कितने हैं? 100 वॉट का और 60 वॉट का। वॉट मीन्स पावर। 2 बल्ब ऐसे हैं जिसका एक का पावर 100 वॉट है और दूसरे का पावर 60 वॉट है। वर्क्स ऑन 220 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? सॉरी, दोनों बल्ब काम कर रहे हैं कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे? 220 पोटेंशियल डिफरेंस पे। इफ दे आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल, हाउ दे आर कनेक्टेड? पैरेलल। कौन कनेक्टेड है? दोनों बल्ब पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर? मेन कंडक्टर में कितना करंट फ्लो होगा ये आपको पता रहना चाहिए, बताना है। तो कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं हम इसके पहले। कि बोला है कि पैरेलली कनेक्ट करना है। पैरेलली कनेक्ट करना है, मैं ले लेता हूं कि मेरे पास 2 बल्ब हैं। ये 2 बल्ब है, ये है B1 और ये है B2। B1 का वैल्यू ले लो 100 वॉट, 100 वॉट का है, और ये है 60 वॉट का। अब बोला है कि इनको क्या करना है? पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करना है। मैंने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। एक ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 220 वोल्ट का है। अब मैंने 220 वोल्ट का बैटरी लिया मैंने, और दोनों को यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया, एक ऐसे एक ऐसे। मान लो ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये टर्मिनल नेगेटिव, ये नेगेटिव। ये ए टर्मिनल है जो पॉजिटिव है, और ये बी टर्मिनल है जो नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव कनेक्ट हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्शन हो गया। उस कनेक्शन को बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। उस कनेक्शन को क्या बोलते हैं? पैरेलल। यहाँ पे याद रखना, इसको मैंने कैसे लिखा है? पैरेलल कनेक्शन में लिखा है। अगर मुझे सीरीज कनेक्शन में दिखाना है तो मैं क्या करूंगा? इसमें ही ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा B2। ये हो गया सीरीज कनेक्शन, ये हो गया सीरीज कनेक्शन। तो हमको ये वाला कंडीशन दिया है कि अगर 2 बल्ब हैं तो क्या मेन करंट, अगर इसमें से कुछ करंट पास हो रहा है, इसमें से कुछ करंट पास हो रहा है, तो मेन में से कितना करंट पास होगा वो बताना है। तो समझना, इसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं थोड़ा सा
कि मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें से करंट निकल रहा है आई, कितना करंट निकल रहा है आई, आई करंट निकला, और हम सबको पता है करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। क्या आपको पता था कि करंट कहाँ से कहाँ पास होता है? तो आप हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। तो यहाँ से जो करंट निकला आई निकला, लेकिन जैसे ही वो जंक्शन ए पे पहुंचा इसके पास दो रास्ते दिख गए, दो रास्ते निकले, तो यहाँ से फ्लो होगा I1, यहाँ से फ्लो होगा I2। आप इसको I1 इसको I2 बोल सकते हैं। अभी अब ये रेजिस्टेंस से पास होगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी I1 और यहाँ से होगा I2। जैसे ही जंक्शन बी पे मिलेगा, यहाँ पे जब वो करंट आएगा तो बन जाएगा क्या, फिर से आई। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो आई था दो पार्ट में स्प्लिट हुआ था, जब बी पे आया तो मिल गया। मतलब जब भी आप पैरेलल वाला कंडीशन देखेंगे, यहाँ पे आई का वैल्यू होता है I1 प्लस I2। I1 क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द B1, I2 क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द B2। क्लियर है क्या? अब इस कंडीशन में ये होगा, इसका पावर अलग है, इसका पावर अलग है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने इसको 1 ले लिया था इसलिए 1 ले रहा हूँ मैं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा। और दोनों के केस में तीनों को अगर मिला के बोलोगे तो V इज इक्वल्स टू V1 इज इक्वल टू V2 के बराबर होगा। तो जब भी पैरेलल वाला कंडीशन आता है तो आपको ये दो टर्म्स याद रखना है कि करंट क्या होगा, मेन करंट, मेन कंडक्टर में से जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, बाकी सब में से जो करंट फ्लो हो रहा है उनका ऐड हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, मेन पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होने वाला है। तो सेम कंडीशंस हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो हमारा जो पहला स्टेप होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप होना चाहिए डेटा। फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, डेटा। तो आप बताइए डेटा क्या दिया हुआ है। तो डेटा में फर्स्ट टर्म दिए गए हैं पावर। पहला क्या दिया, पावर, पावर P1 कितना दिया है 100 वॉट। दूसरा क्या दिया, दूसरा भी पावर दिया है P2 60 वॉट। पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, हम PD लिख देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V दिया है, कितना दिया है 220 वोल्ट। अब बोला पैरेलली कनेक्टेड है, तो मेन कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो होगा, पैरेलली कनेक्टेड है तो मेन कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो होगा ये निकालना है। मतलब अपने को आई का वैल्यू निकालना है, आई का वैल्यू निकालना है, मतलब कि अपने पास ये वाला वैल्यू निकालना है। डेटा हो गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप आएगा टू फाइंड। क्या फाइंड आउट करना है आपको, फाइंड आउट करना है करंट फ्लोइंग थ्रू द मेन कंडक्टर। मेन कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वही अपने को निकालना है, और मेन कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है वही अपने को निकालना है। नेक्स्ट स्टेप आता है टू फाइंड के बाद फॉर्मूला। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, फॉर्मूला। अभी इसके पहले जस्ट हमने फॉर्मूले देखे थे, अगर आपने नहीं देखे तो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 1 में जाइए, और हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले निकाले थे, हमने 4 पावर के फॉर्मूले निकाले थे। पहला पावर का फॉर्मूला था, फर्स्ट वाला, इज इट विजिबल हियर, W/T। सेकेंड फॉर्मूला था V इंटू आई। थर्ड फॉर्मूला बना P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। और फोर्थ फॉर्मूला बना था P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। ये 4 फॉर्मूले हमने लिखे थे। इन्हीं चारों में से हमको यहाँ पे भी यूज करना है, क्योंकि पावर दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया और करंट पूछा है निकालने के लिए। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सिंपली आप ये वाला फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई का फॉर्मूला यूज करना है हमें। द फर्स्ट स्टेप वुड बी कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन में हमने बोला सबसे पहले वी हैव टू राइट वी हैव, और उसके बाद क्या लिख देना है, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, V इंटू आई, और इसको दे देना इक्वेशन नंबर स्टार। अब हमारे पास 2 बल्ब हैं, तो आप लिखोगे सबसे पहले फॉर बल्ब 1। क्या लिखोगे, फॉर बल्ब, या इसके पहले एक सिंपल सा सेंटेंस लिख दोगे, सिंस बोथ द bulbs are connected in parallel
कॉम्बिनेशन, दोनों बल्ब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं, therefore potential difference across both the bulbs would be same। क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे इस कंडीशन में हमने लिखा था कि दोनों बल्ब एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड हैं, जब पैरेलली कनेक्टेड है तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मेन वाले के क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि V1 इज इक्वल्स टू V2 किसके बराबर है? 220 वोल्ट के बराबर है, मेन पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, ऐसा भी लिख सकते हो, ये वाला कंडीशन। तो अब ये तो मेन क्लियर हो गया कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, दोनों बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। जैसे अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, हमारे घरों में बल्ब यूज हो रहे हैं, फैन यूज हो रहा है, टीवी यूज हो रहा है, लेकिन हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस कनेक्टेड हैं सारे के सारे अप्लायंसेस पैरेलली कनेक्टेड हैं, पैरेलली कनेक्टेड हैं, लेकिन आपके घर में जो मेन पोल से जो मीटर में आपके जो बिजली आ रहा है उस बिजली का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होता है? 220 वोल्ट होता है। पंखे के लिए भी उतना है, ट्यूबलाइट के लिए भी उतना है, एसी के लिए भी उतना, फ्रिज के लिए भी उतना, लेकिन सबका पावर कंजम्पशन अलग अलग है, सबका पावर कंजम्पशन अलग अलग है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि सारे के सारे कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अब हम निकालते हैं फॉर बल्ब 1, फॉर बल्ब या फॉर फर्स्ट बल्ब। क्यों फर्स्ट बल्ब के लिए निकाला है? क्योंकि हमने इसको फर्स्ट बल्ब माना ना, ये फर्स्ट बल्ब का आई निकाल लेंगे, सेकंड बल्ब का आई निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेन आ जाएगा वो। तो फर्स्ट बल्ब के लिए मुझे पता है P1 इज इक्वल्स टू V इंटू I1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? I1 हो जाएगा। मुझे I1 निकालना है, I1 का वैल्यू हो जाएगा P1 अपॉन V। P1 का वैल्यू कितना दिया है? P1 का वैल्यू दिया है 220, सॉरी P1 का वैल्यू दिया है 100 और V का वैल्यू दिया है 220। जब इसको कट किया तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, आया 5 अपॉन 11। अब इसको 11 से कट करने जाओगे तो आंसर आएगा 11 0 सा 0 पहले 50 हो गया, 11 4 सा 44, बच्चा 6 60 हो गया, 11 5 सा 55, हम 2 डिजिट तक ही जाते हैं एम्पियर। तो मेरा जो I1 का वैल्यू आया वो आया 0.45 एम्पियर। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट बल्ब के लिए आ गया कि फर्स्ट बल्ब में से जो करंट पास हो रहा है वो कितना करंट है? 0.45 एम्पियर का। नाउ गोइंग फॉर सेकेंड बल्ब। सेकेंड बल्ब के लिए भी फॉर्मूला हो जाएगा P2 इज इक्वल टू V I2। I2 का वैल्यू निकालना है, ये हो जाएगा P2 अपॉन V। P2 का वैल्यू दिया है 60 और V का वैल्यू दिया है 220, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6 सेम, आंसर आया 3 अपॉन 11। इसको कट करने जाओगे तो 0, 11 2 जा 22, बचा 8 80, 11 7 जा 77, बस 2 डिजिट तक जाओ, एंटर लगा दो। देयरफॉर I2 का वैल्यू कितना आया? 0.27 एम्पियर। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। तो मुझे जब दो I1 का और I2 का वैल्यू आ गया, दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेन करंट से वैल्यू आ जाएगा, वही आ जाएगा। देयरफॉर करंट फ्लोइंग थ्रू मेन सर्किट इज इक्वल टू I is equals to I1 plus I2। I1 का वैल्यू कितना है? 0.45 प्लस I2 का वैल्यू कितना है? 0.27। देयरफॉर I का वैल्यू, दोनों को ऐड करोगे तो 7 और 5 12 होगा, 1 6 12, 0.72 एम्पियर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 4 स्टेप, 1 2 3 4, 4 स्टेप तक हो गया। हमारा 5वां स्टेप होना चाहिए आंसर, तो आंसर हो जाएगा द करंट फ्लोइंग थ्रू
सर्किट इज 0.72 एम्पियर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन को आप इम्पॉर्टेंट मार्क करना। आप इस क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट इसलिए मार्क करना क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है, एज इट इज आ गया। लेकिन आपने स्टार्टिंग में देखा कि मैंने एक डायग्राम यहाँ पे एक्स्ट्रा बनाया सीरीज वाला, इसलिए एक्स्ट्रा बनाया कि क्वेश्चंस का वैल्यू भी सेम रहेगा, सम वैल्यू रहेगा। बस यहाँ पे क्या करेगा, पैरेलल की जगह पे बोल देगा सीरीज। यहाँ पे क्या बोल देगा, पैरेलल की जगह पे सीरीज बोल देगा। तो बस डिफरेंस समझना, यहाँ पे दो अलग, जब हमने पैरेलल में कनेक्ट किया था तो आई का वैल्यू ये आया था, वी का वैल्यू ये आया था। लेकिन जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, जैसे ही हमने सीरीज में वैल्यू कनेक्ट किया, यहाँ पे क्या आता है, v का वैल्यू आ जाता है v1 प्लस v2, और जो i का वैल्यू हो जाता है वो क्या आता है, हर के सब में से क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। i1 इज इक्वल्स टू i2 के बराबर। यहाँ से करंट i1 फ्लो होगा, यहाँ से करंट i फ्लो होगा, ये v रहेगा। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा v1 रहेगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा v2 रहेगा। तो जो मेन करंट फ्लो हो रहा है, मेन करंट जो फ्लो होगा, इसमें से भी यही करंट तो यहाँ से ही जाएगा ना ये, तो i1 किसके बराबर हो जाएगा, i के बराबर हो जाएगा। सेम करंट कहाँ से जाएगा, i2 से जाएगा, तो i2 भी किसके बराबर हो जाएगा, i1 के बराबर हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस लेकिन क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस को जब ऐड करूंगा तो पूरा इसके बराबर आएगा। तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे देता हूं मैं, कि आपको सेम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन बस क्या करना है, जहाँ पे पैरेलल वर्ड है वहाँ पे सीरीज का वैल्यू पुट करो और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि वहाँ पे आपने आई का वैल्यू क्या निकाला है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमने अभी तक दो क्वेश्चंस खत्म कर लिए हैं। यहाँ तक आपने दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो जल्दी से अपने आंसर्स क्वेश्चंस कमेंट कर दीजिए, हम उसके आंसर देने का ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में।